ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातन सागाज में। आज हम वापस उसी श्रृंखला को, चिरंजीवियों वाली जो श्रृंखला है उसको हम आज वापस से कंटिन्यू करेंगे। और मैं वापस एक बहुत ऐसे चिरंजीवी की कथा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि एक बहुत महान ऋषि थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने इतना सब कुछ किया कि हमें शायद अभी तक पता नहीं है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे-ऐसे कर्म किए जो हम आज देख रहे हैं, हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ये बड़े दुःख की बात है कि हमने सिर्फ शायद उनका नाम सुना है, पर उन्होंने क्या-क्या कर्म किए हैं और किस तरीके से उन्होंने हमारे धर्म को आगे बढ़ाया है, वो हमें नहीं पता। तो मैं ऋषि वेद व्यास की बात कर रहा हूँ। ऋषि वेद व्यास जो कि एक चिरंजीवी हैं, जो कि हमारे धर्म के जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक हैं और कलयुग तक हमेशा यहाँ पे रहेंगे, इस धरती पे रहेंगे। तो ऋषि वेद व्यास के पिता थे ऋषि पाराशर और उनकी माता थी सत्यवती। बचपन से ही बहुत ही कम आयु में उन्होंने सब सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन धीरे-धीरे जब वो बड़े हुए, उन्होंने कुछ ऐसी कर्म करे, कुछ ऐसी चीज़ें करी कि आज भी हिंदू धर्म, आज भी सनातन धर्म उन्हें हर दृष्टिकोण से प्रणाम करता है और उन्हें याद रखता है। तो मैं यही सब आपको आज बताता हूँ कि उन्होंने क्या-क्या किया। तो जब वो बड़े हुए, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे वेद हैं, वेद लिखे। तो हमारे वेद, अब अगर मैं कहूँ कि हमारा वेद उस समय इतना बड़ा था कि हम कह सकते हैं 10,000 या 50,000 पेज का हो। तो उन्होंने क्या किया, उस वेद को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और चारों के उन्होंने अलग-अलग डिवीजन करे, उनके अलग-अलग पार्ट्स बनाए और अलग-अलग तरीके से उसको लिखा। लिखने के बाद उन्होंने उसके सारे प्रिंसिपल्स बताए कि इस वेद से क्या होता है, इस वेद में क्या फॉलो करना चाहिए, इसका क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसका क्या धार्मिक समागम है, इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये चारों उन्होंने विभाजन किया और 4 अलग-अलग प्रकार के वेद लिखे। वो वेद जो आज हमें पता है, जो वो हम आज जानते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18 से ज़्यादा पुराण लिखे। 18 से ज़्यादा पुराण जो उनके मन में थे, वो भी उन्होंने लिखे। महाभारत के टाइम पे इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि जिससे कि ना कि कुरुवंश, सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इन्होंने कुरुवंश की वृद्धि आगे बढ़ाई, उनका वंशावली आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद समय-समय पे आके इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को गाइडेंस दिया, उनको धर्म के रास्ते पे चलने को कहा। उनको हमेशा बोला कि पुत्र मोह त्याग दो, तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम दुर्योधन के केवल पिता नहीं हो, तुम हस्तिनापुर के राजा हो और राजा हमेशा एक पिता से बहुत बड़ा होता है। तो तुम्हारा कर्तव्य समस्त लोगों के प्रति है, केवल तुम्हारे पुत्र के प्रति नहीं है। पर राजा धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने समय-समय पे सबको आगाह किया। उन्होंने दुर्योधन को भी बोला कि ये सब छोड़ दो, इससे तुम्हारा विनाश हो सकता है। वो एक बार जब द्रौपदी को मिलने आए थे तो उन्होंने द्रौपदी से बोला कि अपने केशों का, यानी कि अपने बालों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना। फिर एक बार और जब वो महाभारत में आए थे, उस कथा में ऐसा लिखा हुआ है, जब वो सबसे मिलने आए थे तो उन्होंने बोला था, जब कौरव भी साथ में थे और पांडव भी साथ में खड़े थे और भगवान कृष्ण भी वहीं पे थे और शायद बलराम दाऊ भी वहां पे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे ये नहीं पता कि अब आप सब लोग इसके पश्चात कब और कैसे माहौल में मिलेंगे। यानी कि उनका डायरेक्शन ये था कि अब आप लोग डायरेक्ट वॉर में मिलेंगे और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, केवल उनको पता थी और भगवान कृष्ण को पता थी। तो उनकी दूरदृष्टि या दिव्य दृष्टि इतनी थी कि उनको सब कुछ पहले से ही पता रहता था और सब कुछ पहले से ही दिखता था। काफ़ी सारी किताबों में या फिर हमारे धर्म की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी किताबों में या पुराणों में कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि किस विशेष भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि वो चिरंजीवी रहेंगे या वो इमॉर्टल रहेंगे। लेकिन क्योंकि उनका धर्म से बहुत ज़्यादा लगाव था, उन्हें लोगों का भला करना था, उन्हें सबका अच्छा करना था, इसलिए वो चिरंजीवी हो गए। और दूसरी बात, जब
उन्होंने पूरी महाभारत देख ली, उन्होंने पूरी, क्योंकि वो तो महाभारत देखे भी हैं और वो महाभारत जिए भी हैं, क्योंकि उनका तो आना जाना लगा रहता था कुरुवंश में। पांडवों को आशीर्वाद देते थे, दुर्योधन को भी आशीर्वाद देते थे, धृतराष्ट्र को भी आशीर्वाद देते थे, सबको आशीर्वाद देते थे। तो उन्होंने तो पूरी महाभारत ऐसे देखी है, पर उन्होंने महाभारत लिखी नहीं। उन्होंने महाभारत लिखवाई किससे? भगवान श्री गणेश से। भगवान श्री गणेश जो हैं वो राइटर हैं महाभारत के, और वेद व्यास जो हैं वो ऑथर हैं महाभारत के। तो आज जो हम हिंदुस्तान में देखते हैं आज, या पूरे विश्व में, क्योंकि और भी जगह ये चीज़ अब फैलने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है ही बहुत बड़ा, कि गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि वो है जन्म दिवस वेद व्यास जी का, और वेद व्यास को हमारे धर्म में बहुत बहुत बड़े गुरु के रूप में देखा जाता है। वो इमॉर्टल तो हैं ही, वो 7 चिरंजीवियों में से हैं ही, लेकिन वो इतने बड़े गुरु हैं कि उनकी व्याख्या और उनकी जो तारीफ है वो हर व्यक्ति करता है। तो उनका ही बर्थडे आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आप जब भी गुरु पूर्णिमा मनाएं तो आप समझ जाएं कि ये जो है बर्थडे है किसका? वेद व्यास जी का, और उन्हें एक बार प्रणाम अवश्य करें। फिर वापस जब महाभारत पे वापस आता हूं मैं, जब महाभारत शुरू होने वाली थी तो जाते जाते उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि मेरे लाख समझाने पे भी तुम रुके नहीं, मेरे लाख समझाने पे भी तुमने अपना पुत्र मोह दुर्योधन के प्रति भंग नहीं किया। तो ये युद्ध तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा राजन, भले ही तुम अंधे हो, लेकिन मैं तुम्हारा जो सारथी है संजय, उसको ये दिव्य दृष्टि देता हूं कि वो यहाँ बैठे बैठे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो सब कुछ देखेगा, और वो तुम्हें एक एक बात बताएगा कि यही तुम्हारा दंड है कि तुमने राजा होते हुए भी ये सब होने दिया। तो वो इतने बड़े मुनि और इतने बड़े संत थे वेदव्यास की, उनके बारे में जितना बोला जाए, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने हमारे सनातन धर्म को इतना कुछ दिया, 18 से ज़्यादा पुराण लिखे, एक जो सबसे बड़ा हमारा वेद था उसको 4 भागों में विभाजित किया, आज हम जिसे इन वेदों के नाम से जानते हैं। उसके बाद वो कैलाश पर्वत के आसपास कहीं जाके उन्होंने तपस्या करनी आरंभ कर दी जब महाभारत खत्म हो चुकी थी, और वो आज भी हैं, या तो वो हिमालय या कैलाश पर्वत के आसपास होंगे या कहीं और होंगे, लेकिन उन्हें कलयुग तक रहना है, ये उन्हें बताया गया है, ये उन्हें त्रिदेवों में से किसी एक ने बताया है। और जब भगवान कृष्ण अपना आखिरी अवतार लेंगे 10 अवतारम में से भगवान कल्कि का, तब वो आएंगे, उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उनके गुरु बनेंगे, और जब आखिरी महायुद्ध होगा तो वो भगवान कृष्ण के साथ खड़े रहेंगे। तो यही एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को किसी भी पल, कैसे भी हो, किसी भी मोड़ पे ना छोड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आएगी। इसके बाद वाली जो कथा है वो मेरी फेवरेट है, और वो आखिरी चिरंजीवी के ऊपर है, और वो ऐसे चिरंजीवी के ऊपर है कि मैं उनकी शक्ति के बारे में मैं क्या ही बताऊं, कि जहां वो खड़े हो जाएं वहां कोई सामने हो नहीं सकता उनके। तो वो मैं जल्दी प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।